आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ए फोटोग्राफ। ए फोटोग्राफ जो है शिर्ली टॉल्सन द्वारा लिखा गया है। हमारे एनसीईआरटी का बुक इंग्लिश का हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 1 है पोएम के मामले में। इस चैप्टर में हम बात करें तो लेखक यह कहना चाहते हैं ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, मतलब ह्यूमन का जो ज़िंदगी होता है वो बहुत ही कम दिनों का होता है और इस ज़िंदगी में भी ह्यूमन जो है बदलते रहता है। जब वो जन्म लेता है तो बच्चा रहता है और कुछ समय बाद यंग हो जाता है और कुछ समय बाद ये ओल्ड हो जाता है और कुछ समय ओल्ड होने के बाद वो डेथ हो जाती है। मीन्स ह्यूमन जो है ओल्डर टू ओल्डर होते चले जाता है। लेकिन अगर वही आदमी अपने मेमोरी को याद करे यानी कि पुरानी यादों को याद करे तो बहुत ही उदास हो जाएगा। अब इस चैप्टर के शॉर्ट समरी के बारे में बात करें तो यह है, लेखक के हाथ में उनकी माँ की बचपन की तस्वीर है जिन्हें देखकर लेखक की आंखों में आंसू आ रहा है। अब उन तस्वीर में क्या है, उनकी माँ जो है बीच पे खड़ी है। बीच मतलब जो सेंट सीशोर होता है जहाँ पे बालू का इलाका होता है समुद्र किनारे के, तो उसको बीच बोला जाता है। साथ में उनकी दो बहनें हैं जो कि उनकी दोनों हाथें पकड़ी हुई है और उनके चाचा जी जो है फ़ोटो खींच रहे हैं और वो बड़ी खुश है और उनकी माँ जो है उनको दिखाती है फ़ोटो। कभी कभी लेखक ये बात सोचते हैं जो मेरी माँ ऐसी कभी करती थी, जो ये उसकी फ़ोटो है। तो ये सब देख के लेखक को आंखों में आंसू आ जाते क्योंकि लेखक की माँ मर चुकी थी। तो चलिए अब हम पैराग्राफ शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ में ये पता चलता है, इसमें लेखक कहना चाहते हैं इस फोटो से मुझे पता चलता है कि उस समय कैसा लगता था जब दो चचेरी बहनें मेरी माँ की एक एक बाहें पकड़े पानी में से छपछपाती जा रही थी और माँ वह बड़ी लड़की थी कोई 12 वर्ष की और वह तीनों स्थिर खड़ी हुई कैमरे के लिए खड़े चाचा की ओर देखकर चेहरे पर बिखरे बालों में से मुस्कुरा रही थी। मतलब उनकी माँ जो है जब फोटो खिंचा रही थी तो उनके बाल लंबे लंबे थे जो कि चेहरे पे खिल गए थे, तो उसके अंदर से वो मुस्कुरा रही थी। मेरी माँ का चेहरा बहुत ही प्यारा था उस समय जब अभी मैं पैदा नहीं हुआ था और समुद्र जो लगता है बहुत कम बदला है। उनके अत्यधिक अल्पकालिक पौध हो रहा था। अल्पकालिक मतलब शॉर्ट लिव्ड, कुछ समय के लिए। तो इन पैराग्राफ से हमें ये पता चलता है लेखक की माँ जो है फोटो खिंचा रही थी, उनके चाचा उनका फोटो खींच रहे थे, लेखक की माँ बहुत ही खुश थी। तो उन समय जो है लेखक का जन्म भी नहीं हुआ था। ये लेखक की माँ की बचपन की बातें हैं। अब पैराग्राफ नंबर 2 की बात करें, इसमें लिखा हुआ है कोई 20-30 वर्ष पश्चात वह उस फोटो को देखकर हंसती थी और कहती थी बेटी को देखो, डॉली को देखो। मतलब 20-30 वर्ष बाद जो है लेखक की माँ उनको फोटो दिखाकर बोलती थी बेटी को देखो, ये डॉली है। देखो उन दिनों हम समुद्र तट पर छुट्टी मनाने के लिए कैसे कपड़े पहनते थे। लेखक जो माँ है वो उनके बच्चे को मतलब लेखक को दिखाते थे जो किस तरह से वो गर्मी की छुट्टी में कपड़े पहनते थे। बीच पे समुद्र तट पर व्यतीत की छुट्टी उसके अतीत की बात बन गई और मेरे लिए उसकी हंसी अतीत की बात बन गई क्योंकि लेखक की माँ तो मर चुकी थी। अब तो उनके लिए सब कुछ मात्र पीछे वाला समय हो गया, अतीत का समय हो गया और इस छति पर हम दोनों कठिनाई से सामान्य दिखने देने का प्रयास करते हैं। ये तो अब जो है नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं लेखक लोग। उसके बाद जो थर्ड पैराग्राफ में बात करते इसमें लिखा हुआ है अब उस लड़की को मरे लगभग उतने ही वर्ष बीत गए हैं जितने वर्ष वह जीवित रही थी और इस घटने के बारे में कुछ नहीं बोल सकता है। इसका खामोशी ही मुझे खामोश कर देता है।